नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कलयुग में होने वाली यानी कि आज के समय में होने वाली वो 5 बातें बताएंगे जो श्री कृष्णा ने पांडवों को बताया था, जो आज सच साबित हो रही है। तो दोस्तों चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल कथा कहानी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज जरूर करिएगा, ताकि आपको इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक बातें देखने और सुनने को इस वीडियो में मिलेगी। यह महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि एक हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं सबसे गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर वह रुक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। इस प्रकार पांचों भाइयों ने आश्चर्यचकित घटना देखकर सभी भाई घर वापस आ गए। जब शाम को वे पांचों भाई श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर ने अपना आंखों देखा दृश्य श्री कृष्ण को बताया। युधिष्ठिर की बात सुनकर कृष्ण जी ने कहा, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, यानी दोनों तरफ से मीठा बोलेंगे किंतु बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा जो आज सच साबित हो रहा है। इसके बाद अर्जुन ने अपनी बात बताई। तब भगवान ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो दूसरे के धन को हरने और छीनने को आतुर होंगे। और कलयुग में कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा, जो आज सच साबित हो रहा है। भीम ने तीसरा आश्चर्य बताया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, यानी कि शिशुपाल जैसे असत्य और अपशब्द कहेगा। अपने बच्चों से इतना प्यार करेगा कि उन्हें अपने विकास या आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को किसी की नजर लग गई हो या किसी ने जादू टोना कर दिया हो। सहदेव ने चौथा आश्चर्य बताया। तब कृष्ण जी ने बोले, कलयुग में धनी लोग अपने लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, उसने कैसे कपड़े पहने हैं। दूसरी ओर मौज मस्ती में, शराब, कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा, जो अपने जीवन में सदा सुखी रहेंगे। पांचवा आश्चर्य सुनकर कृष्ण जी ने बताया कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, वह स्त्रियों के पीछे दौड़ेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा।
किंतु यदि कोई व्यक्ति हरिनाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से भगवान का भजन करेगा तो मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य लालची और मोह माया में इतना उलझा रहेगा कि उसे भगवान के चरणों में जाने का समय ही नहीं मिलेगा। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने पांचों पांडवों को कलयुग में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में बताया। तो दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में क्या प्रश्न उठा रहा है? क्या यह बात सच साबित हो रही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।